ये बात उस वक्त की है जब रेवा की उम्र महज 22 साल थी। घर वाले गरीब थे लेकिन सपने बड़े थे। पिता रामदीन शर्मा एक छोटे से सरकारी स्कूल में चपरासी थे। माँ खेतों में मजदूरी करती थी। रेवा उनकी एकलौती बेटी थी। पढ़ने में तेज, सोचने में तीखी और आंखों में एक अजीब सी आग लिए हुए। उसी गांव में एक जमींदार का बेटा विक्रम सिंह राठौड़ रहता था। देखने में ठीक ठाक, बोलने में मीठा और दिखावे में आधुनिक विचारों वाला। उसने रेवा से प्रेम किया, या कम से कम ऐसा दिखाया। रेवा के पिता ने विरोध किया, माँ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन रेवा उसके शब्दों की नदी में बह गई। शादी हो गई और शुरुआत के 6 महीने ऐसे गुजरे जैसे किसी ने जिंदगी पर गुलाब पानी छिड़क दिया हो। फिर विक्रम की असलियत सामने आई। घर में रेवा की पढ़ाई बंद करवा दी। विक्रम की माँ सरोज बाई बोली, एक ऐसी औरत जिसकी जुबान में जहर था और आंखों में हिसाब, रेवा को हर पल एहसास दिलाती थी कि वे गरीब बाप की बेटी है, राठौड़ खानदान की बहू बनने लायक नहीं है। और विक्रम वो चुप रहता था। जब माँ बोलती तो वो दूसरी तरफ मुंह फेर लेता। जब रेवा का दर्द सुनाई ही नहीं देता था। 2 साल बाद रेवा को एक बेटी हुई। उस दिन रेवा को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। बेटी की किलकारियों ने घर में थोड़ा अच्छा माहौल बनाया, लेकिन ये गर्म लंबी नहीं चली। कुछ महीनों बाद विक्रम ने एक शाम घर आकर रेवा के सामने तलाक के कागज रख दिए और ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है, गांव वाले बोलते हैं। रेवा की सांस रुक गई। वो गांव की बेटी एक दूसरे रिश्तेदार के बारे में थी जो एक बार मिलने आया था और चला गया था। बस इतना था सबूत। लेकिन विक्रम को सच्चाई नहीं चाहिए थी, उसे बस एक बहाना चाहिए था। अर्जुन जो उसने अपने पास रख लिया था और रेवा को घर की दहलीज से बाहर धकेल दिया। उस रात जब आसमान में बादल थे और हवा में सर्दी, रेवा उस रात अपने माँ बाप के घर पहुंची। पिता दरवाजे पर बैठे थे। उन्होंने अपनी बेटी को देखा। वही सफ़ेद साड़ी, वही आंखें, लेकिन अंदर से कुछ टूट चुका था। रामदीन की आंखें भर आई। माँ ने छाती से लपेट लिया, लेकिन रेवा उस रात रोई नहीं। वो सारी रात बैठी रही और सोचती रही, जिसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया उसे जवाब दूंगी, लेकिन आंसुओं से नहीं, ताकत से। अगले 10 साल रेवा के लिए कोई फूलों की राह नहीं थी। पिता की तनख्वाह कम थी, किताबें महंगी थी और गांव वालों के ताने मुफ्त में मिलते थे। तलाकशुदा है, अब कहाँ जाएगी। कुछ रिश्तेदार मुंह फेर लेते, कुछ ज़्यादा दिखाते दया, जो ताने से भी बुरी चीज़ होती है। लेकिन रेवा पढ़ती रही। रात को जब घर में बिजली नहीं होती तो लालटेन की रोशनी में रेवा अपनी पढ़ाई पूरी करती। पहले प्रयास में वो असफल हो गई, दूसरे में भी, तीसरे में भी। लेकिन जब हर बार परीक्षा के हॉल से निकली तो विक्रम का वो चेहरा याद आता था जब उसने कागज़ उसके सामने रखे थे, और वो फिर बैठ जाती, फिर पढ़ने लगती। चौथे प्रयास में रेवा शर्मा का नाम यूपीएससी की मेरिट लिस्ट में था। उस दिन उसके पिता रामदीन ने पहली बार अपनी बेटी के पांव छुए। माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो सारे दर्द जो उसे विक्रम ने दिए थे वो उसके दूर हो गए। और आज वो उसी गांव की पगडंडी पर खड़ी है। सफ़ेद गाड़ी के पीछे पुलिस की जीप, वर्दीधारी सिपाही और पूरे गांव की नजरें। विक्रम की आंखें झुक गई। उसने माफ़ी मांगने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, क्योंकि कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती हैं कि शब्द उनका बोझ नहीं उठा पाते। रेवा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसका काम किया, विक्रम को सज़ा देना नहीं था। उसका काम अर्जुन को वापस लाना था और उस ज़मीन पर खड़े होकर साबित करना था कि जो औरत यहाँ से टूट कर गई थी वो वापस आई है, लेकिन अब वो झुकती नहीं। गांव की उन औरतों ने देखा जो कभी रेवा पर हंसी थी। उन बुजुर्गों ने देखा जिन्होंने कभी कहा था लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी। उन बच्चों ने देखा जो अभी अभी दुनिया समझना शुरू कर रहे थे। और उस दिन उस पूरे गांव को एक सबक मिला जो बिना किसी के बोले पूरे सबके दिलों तक पहुंच गया।
मिट्टी से उठी थी रेवा मिट्टी पर ही लौटी, लेकिन इस बार उसके कदमों तले वो मिट्टी कांपती थी। ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।